गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में, जो कि एनएमआर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के। केमिकल शिफ्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंड्यूस फील्ड है और डी शील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंड्यूस इफेक्ट, ये क्या होता है। तो मैंने यहाँ मेरे नोट्स बहुत इजी लगेंगे आपको। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ क्या बोला, व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई न्यूक्लियस है उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स में रखेंगे तो द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सेकेंडरी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेंगे उसको ही हम क्या कहेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ये पता चल गया जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, कौन सी फील्ड है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यहाँ बात करते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट की। तो इफ़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तब उस कंडीशन को आप कह सकते हो कि डी शील्डिंग इफेक्ट। एंड इफ़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, देन इट इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं हम केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड एंड डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड। ठीक है, जो शील्डिंग शिफ्ट होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है अप फील्ड की ओर, और डी शील्डिंग शिफ्ट जो होती है जिसका एब्जॉर्प्शन होता है डाउन फील्ड की ओर। ठीक है, इन एनएमआर स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा अराइजेस ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। जो शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इसमें हम TMS इज़ यूज एज अ सेफ्रेनिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। TMS देखो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे मैथिल ग्रुप लिए हैं और एक सिलिकॉन ग्रुप लिया है। देखो अगर आपका ये इधर से जाता है, ठीक है, अब फील्ड की तरफ जाता है, इधर से जाता है अब फील्ड की तरफ जाता है, तो ये आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है। और ये डाउन फील्ड की तरफ अगर आपका जाता है तो ये आपका होता है डी शील्डिंग इफेक्ट। हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। केमिकल शिफ्ट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला डेल फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पल, और फ्रीक्वेंसी हम लेंगे जो TMS हमने लिया है, और हम अपनी पूरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे एक मेगा साइकिल की। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको डेल के रूप में भी लिख सकते हैं, डेल की फॉर्म में भी, डेल न्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल। अब जो केमिकल शिफ्ट है उसके कुछ इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ अ प्रोटोन इज अटैच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम देन इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ and causes T-shielding. If a proton is attached to electron releasing, अगर इसने क्या है, फर्स्ट में कहा है if a proton is attached to the electromagnetic atom then it attracts electron density, ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और itself and cause करता है डी शील्डिंग को। लेकिन प्रोटोन अटैच टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देन इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड प्रोटोन एंड कॉज शील्डिंग। डी शील्डिंग शिफ्ट एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में होती है और शील्डिंग शिफ्ट एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में होती है। अब हम बात करते हैं इसके वॉन डेर वाल्स डी शील्डिंग की। इन ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्रोटोन बी ऑक्यूपाइंग स्ट्रीलिकली हिंडर्ड पोजिशन जो होता है। Clearly, electron cloud of a Buddy group will tend to repel the electron cloud surrounding the proton. Thus, such a proton will be de-shielded and will resonate at slightly higher value than expected in the absence of this effect. Anisotropic effect क्या होता है, space effect क्या होता है, the de-shielding effect on proton attached to carbon double bond carbon, then the can be accounted for the induced effect along
एग्जांपल हम बात करते हैं एल्डिहाइड, बेंजीन, एथेन, जो भी आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें मोस्टली हम कौन से बॉन्ड यूज़ करते हैं? डबल बॉन्ड जो होता है वो आपका एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो द हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटोन बीइंग अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। एटम विल हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उन पर स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो उनकी डेंसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है अराउंड इट, बीइंग लेस शील्डेड, ठीक है। द फील्ड फेल्ड बाय सच अ प्रोटोन विल बी मोर एंड हैव रिजोनेंस विल अकर डाउन फील्ड। तो इसका आप देखो ये 2 टाइप की होती है आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो इंटर मॉलिक्यूलर होता है और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये सारे सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए हैं। आप फ्लोरीन का एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये सब आपका इंटर मॉलिक्यूल है। अगर इंट्रा मॉलिक्यूल की बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका इस टाइप से होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल में अगर आपकी बॉन्डिंग करा रहे हैं हम तो वो आपकी इंटर मॉलिक्यूलर है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी।